Hello students, today we are going to study about the topic आइजनेशन टेम्परेचर। आइजनेशन टेम्परेचर क्या होता है, जो कंबसन एंड फ्लेम का टॉपिक है। आइजनेशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स आइजनेशन टेम्परेचर। आइजनेशन टेम्परेचर उस लोवेस्ट टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर आकर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेती है। हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे मैच स्टिक के हिस्ट्री के बारे में, मैच स्टिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मोर देन 5000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt। प्राचीन मिस्र में लगभग 1000 वर्ष एगो पहले की बात है, जब स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड के छोटे छोटे पीसेस को जो है सो सल्फर में डिप्ट करके रखा जाता था और उससे मैचेस बनाया जाता था। इन मॉडर्न सेफ्टी मैचेस The modern safety match was developed only about 200 years ago. A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. When struck against a rough surface, white phosphorus got oxygenated due to the heat of friction. फ्रिक्शन की वजह से जैसे ही हम लोग स्ट्रक करते हैं अगेंस्ट रविंग सरफेस के अगेंस्ट, तो हीट जनरेट कर जाता है। दिस स्टार्टेड द कंबसन ऑफ द मैच, इसी वजह से मैच का कंबसन होने लगता है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर वर्कर्स इन्वॉल्व। When struck against a rough surface, white phosphorus got oxygenated due to the heat of फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो हम लोग रब करते हैं उस मैच स्टिक के साइड में रफ सरफेस पर जो रब करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो वाइट फॉस्फोरस आइजनेटेड हो जाता है, जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। दिस स्टार्टेड द कंबसन ऑफ द मैच, और यही मैच का यानी कि जो मैच स्टिक है उसका कंबसन का यहीं से स्टार्टिंग हो जाता है। However, white phosphorus proved to be dangerous both for workers involved in the manufacturing of matches and for the user. So, today's we use only antimony trisulfide and potassium chlorate with matches. These days, the head of the safety matches contains only antimony. The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus which is much less dangerous. मैच स्टिक के सरफेस पर दोनों ही साइड रबिंग सरफेस पर पाउडर ग्लास और लिटिल रेड फॉस्फोरस को यूज किया जाता है, बिकॉज विच इज़ मच लेस डेंजरस, क्योंकि रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस से कम डेंजरस होने की वजह से उसका यूज होता है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब हम लोग मैच को यूज़ करते हैं स्ट्रक करते हैं अगेंस्ट रबिंग सरफेस पर, तो सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली। और क्या होता है कि जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है, और दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ पोटेशियम क्लोरेट in the match stick head to produce enough heat to oxygenate. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to oxygenate antimony trisulfide and start the combustion. वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होने के बाद इमीडिएटली वो पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन करता है जो मैच स्टिक के हेड में प्रेजेंट होता है, और उससे वो एनफ हीट को प्रोड्यूस करता है और एंटीमनी को आइजनेट कर देता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को आइजनेट करता है, यानी जला देता है, बर्न कर देता है, और कंबजन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बोल्ड लाइन में, कंपोजिटेबल सब्सटेंस कांट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स आइजनेशन टेम्परेचर। कोई भी कंपोजिटेबल सब्सटेंस मीन्स दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच बर्न इजीली, तो वो तब तक फायर को कैच नहीं करता है जब तक कि टेम्परेचर बिल्कुल आइजनेशन टेम्परेचर से नीचे ना हो जाए, तब तक वो फायर कैच नहीं करेगा। तो इस फॉलोइंग एक्टिविटी से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए उसका आइजनेशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच आइजनेशन टेम्परेचर टू बर्न। किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए उसके आइजनेशन टेम्परेचर पर उसको पहुंचना जरूरी होता है, जैसा कि एक्टिविटी 2 में दिया गया, और हम लोग इसको देखेंगे। मेक 2 पेपर कप्स, 2 पेपर कप्स बनाएंगे। कोन
by folding a sheet of paper को fold करके. Pour about 50 ml of water in one of the cups. एक कप में क्या करेंगे, लगभग 50 ml वाटर फिल कर देंगे. हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ ए कैंडल, और कैंडल से दोनों ही कप को सेपरेटली यानी अलग अलग उसको हम लोग बर्न करेंगे, हीट करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या इसे ऑब्जर्व करते हैं? हीटिंग वाटर इन ए पेपर कप, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. अगर इस एक्टिविटी से हम लोग ये फाइंड करते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस को, जैसा कि वाटर इसमें है कि इस फनेल में, पेपर फनेल में अगर कंटिन्यूसली इसको हीट किया जाए इस कप को, तो वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. पेपर कप में वाटर भी बॉयल होना शुरू हो जाएगी. द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन. जो हीट कैंडल से उसे मिला, सप्लाई हुआ कैंडल के द्वारा पेपर कप में, तो वो ट्रांसफर्ड हो गया किस चीज़ में, वाटर में. वो हीट ट्रांसफ़र हो गया वाटर में, और ये प्रोसेस क्या कहलाई, तो कंडक्शन. शो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द आयोनाइजेशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड. इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वाटर के प्रेजेंस में जो पेपर का आयोनाइजेशन टेम्परेचर है वो नहीं पहुँच पाया. द आयोनाइजेशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, इट डज नॉट बर्न, सो इट डज नॉट बर्न. इसलिए वो जल नहीं पाए. जबकि दूसरे कैंडल के साथ क्या हुआ, दूसरे पेपर कप के साथ, तो उसमें पानी नहीं रहने की वजह से वो जल गया. Inflammable substance. The substances which have very low ionization temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Inflammable substance का मीन्स होता है ऐसे substance जिनका बहुत ही लो आयोनाइजेशन टेम्परेचर होता है और जो बहुत तेज़ी से फायर को कैच कर लेते हैं. दैट सब्सटेंस आर नोन एज इनफ्लामेबल सब्सटेंस. जस्ट एज एग्जाम्पल है पेट्रोल, alcohol, liquefied petroleum gas in LPG, etc. all are inflammable substance because these substances catches fire easily. Next topic हम लोग पढ़ेंगे how do we control fire. Okay, thanks.